आज मैं आपके साथ खमन ढोकला बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल डिटेल में। अगर आपके ढोकले स्पॉन्जी नहीं बनते, सॉलिड हो जाते हैं या फिर उन पर रेडिश कलर आ जाता है, तो आपसे वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आपको बस सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप पानी। मेरा 1 कप 250 ml का है। पानी के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 6 टेबलस्पून चीनी। अगर आप 1 कप के हिसाब से बना रहे हैं तो 3 टेबलस्पून लीजिए। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून नमक। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून्स और कप्स नहीं है तो आप घर की कोई भी कटोरी और चम्मच सेट कर लीजिए, आप उसी से बना सकते हैं नाप कर। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सिट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नींबू का सत या नींबू का फूल भी कहते हैं। मार्केट में जो हम ढोकले खाते हैं वो लोग इसी का इस्तेमाल करके ढोकले बनाते हैं। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 पिंच हल्दी। हमें इतनी ही हल्दी की ज़रूरत होती है और आपके ढोकले हमेशा ब्राइट येलो बनेंगे। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 6 टेबलस्पून तेल। फिर हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है जब तक शुगर और सिट्रिक एसिड बहुत अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। बहुत से लोग सिट्रिक एसिड को रिप्लेस करके नींबू का जूस डाल देते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। अगर आप सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप भी अपने घर पर स्पॉन्जी खमन ढोकला बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 कप बेसन और उसे अच्छे से मिक्स करना है। टोटल मैं यहाँ पे 2.5 कप बेसन ऐड कर रही हूँ, लेकिन हमें एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जिस कप से मैंने पानी मेजर किया था उसी कप से मैं बेसन भी मेजर कर रही हूँ। अगर आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो आपको 1 कप बेसन प्लस 1/4 कप बेसन लेना है, यानी टोटल 1.25 कप बेसन लेना है। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2.5 कप बेसन यूज़ कर रही हूँ। हमें बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ बिल्कुल ऐड नहीं करना, इससे लम्प्स क्रिएट हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ा फेंट भी रही हूँ उसे, ताकि मिक्सचर जो है वो थोड़ा हल्का हो जाए। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। अगर इस बैटर को हम स्पून में कोट करेंगे और एक लाइन क्रिएट करेंगे तो लाइन जो है वो मर्ज नहीं होना चाहिए, मतलब बैटर फ्लो नहीं हो रहा है ज़्यादा। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब मैं यहाँ पे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इस बैटर को हमें देना है रेस्ट, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तब तक हमें गैस में चढ़ाना है स्टीमर और थाली या मोल्ड में करना है ग्रीसिंग। बैटर में बेकिंग सोडा डालने से पहले ग्रीसिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बैटर में हम डालेंगे बेकिंग सोडा। मैं यहाँ 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। हमें इसे छन्नी की मदद से छान कर ही डालना है, बिना छाने बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बेकिंग सोडा में अक्सर लम्प्स होते हैं जो बैटर में जाके अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते और बहुत ही बुरा टेस्ट देते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ और फिर इसे मिक्स करना है। हमें बहुत ही हल्के हाथों से 40 से 50 सेकंड तक मिक्स करना है। ध्यान रखें कि ओवर मिक्सिंग भी ना करें। आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा डालते ही हमारा बैटर कितना लाइट और फ्लफ़ी हो गया है। जैसे ही हमारी मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, हमें इसे मोल्ड में डालकर स्टीमर में प्लेस करके उसे पकाना है। कई बार हम बैटर में सोडा मिक्स कर देते हैं, लेकिन हमारा जो मोल्ड है वो प्रिपेयर नहीं होता है। उतने समय में हमारा बैटर पूरा धंस जाता है और इसीलिए हमें स्पंजी ढोकला नहीं मिल पाता। मैंने यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है ताकि आप देख सकें मैं यहाँ कितनी देर मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ओवर मिक्सिंग करने से भी हमारे ढोकले स्पॉन्जी नहीं बन पाते। इतने बैटर में मेरे 2 थाली आराम से फिल हो गए थे, प्लस बच भी गए थे, तो मैंने उसे इडली के मोल्ड में डाल दिया। अगर आपके पास ढोकला स्टीमर या इडली स्टीमर नहीं है तो आप इसे कुकर में भी आराम से स्टीम कर सकते हैं। इसे हमें तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाना है। हो सकता है कि आपको कम टाइम लगे या फिर ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, तो इसीलिए 30 मिनट के बाद हमें एक टूथपिक या नाइफ डालकर इसे चेक करना है। अगर आपको लगे कि 30 मिनट के बाद भी ये नहीं पका है तो 10 मिनट तक और पका सकते हैं। अब चलते हैं
तड़का बनाने की तरफ। मैंने यहाँ गरम पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। फिर मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स डाले हैं। जैसे ही ये क्रैकल होने लगे मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ डाले हैं, 3 से 4, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ 1 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता डाल दिया है। फिर मैं यहाँ 2 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। इसे 2 मिनट तक अच्छे से सौते करने के बाद मैं यहाँ पे 250 ml पानी डाल रही हूँ। फिर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक पानी में बॉईल ना आ जाए। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ढोकला हमेशा ठंडा होना चाहिए और तड़का जो है वो हमेशा गर्म होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स चॉप करके डाले हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारे ढोकले तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी बने हैं।